Hello bachchon, let us see the question. 2 moles of monoatomic gas are mixed with 1 mole of diatomic gas. Then gamma for the mixture is. क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोनोएटॉमिक गैस के 2 मोल को अगर डाइएटॉमिक गैस के 1 मोल के साथ अगर मिक्स कर दिया जाए तो जो मिक्सचर तैयार होगा उसके लिए गामा की वैल्यू क्या होगा। गामा यहाँ पे स्पेसिफिक हीट का रेशियो है एट कांस्टेंट प्रेशर और एक कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया है, सही ऑप्शन का चुनाव करना है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया है 1.4, सेकंड ऑप्शन में कह रहा है 1.55, थर्ड ऑप्शन में कह रहा है 1.62 और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है 1.67। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का मेन की कॉन्सेप्ट क्या है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो की कॉन्सेप्ट में हम लोग समझेंगे कि जो स्पेसिफिक हीट का जो रेशियो है गामा, वो किस तरीके से मोनोएटॉमिक और डाइएटॉमिक गैस पे डिपेंड करता है और उसका मिक्सचर का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, यानी कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन द फॉर्मूला ऑफ गामा फॉर मिक्स्ड गैसेज। मिक्स्ड गैसों का गामा का क्या फॉर्मूला होगा उसके ऊपर ये क्वेश्चन जो है वो बेस्ड है। ठीक है ना, तो क्या होता है फॉर्मूला, तो गामा मिक्स का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है N1 गामा 1 ब्रैकेट में गामा 2 -1 प्लस N2 गामा 2 ब्रैकेट में गामा 1 -1 अपॉन N1 गामा 2 -1 प्लस N2 गामा 1 -1, ये फार्मूला होता है। यहाँ पे जो N1 और N2 है वो पहले जो भी दिया हुआ है उसका नंबर ऑफ मोल्स है। जैसे कि यहाँ पे मोनोएटॉमिक का 2 मोल दिया हुआ है तो N1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो डाइएटॉमिक है उसका 1 मोल दिया है तो N2 यहाँ पे 1 हो जाएगा। गामा और गामा 2 जो है वो फर्स्ट और सेकेंड जो गैसेज हैं उनका स्पेसिफिक हीट का रेशियो है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि सोल्यूशन वाले पार्ट में क्या क्या गिवन है और फिर इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सोल्यूशन में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे गामा जो होगा मोनोएटॉमिक गैस के लिए कितना होता है, तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस द वैल्यू ऑफ गामा इज 5/3। मोनोएटॉमिक गैस के लिए 5/3 होता है, और डाई एटॉमिक गैस के लिए, तो अगर हम लोग डाई एटॉमिक गैस की बात करें, फॉर डाई एटॉमिक गैस, तो उसके लिए जो गामा की वैल्यू होता है, ठीक है, वो होता है 1.4। कितना होता है, 1.4। ठीक है, तो बाकी हमें दो ही चीज़ चाहिए, गामा की वैल्यू चाहिए मोनोएटॉमिक और डाइएटॉमिक की, और N1 और N2 चाहिए, तो दिया है 2 मोल और 1 मोल। तो अगर इन दोनों की वैल्यू को अगर हम लोग इस फार्मूले में रखें तो गामा मिक्स इक्वल टू, फार्मूला को फिर से हम लोग लिख सकते हैं, N1 गामा 1 ब्रैकेट में गामा 2 -1 प्लस N2 गामा 2 ब्रैकेट में गामा 1 -1 अपॉन N1 गामा 2 -1 प्लस N2 गामा 1 -1। तो सबकी वैल्यू रख सकते हैं, तो जो गामा मिक्स की जो वैल्यू आएगा, ठीक है, N1 की वैल्यू कितना है, तो N1 की वैल्यू 2 दिया है, यानी कि 2 मोल दिया हुआ है। ठीक है, और गामा 1 यानी कि जो सबसे पहले क्या दिया था, तो सबसे पहले यहाँ पे मोनोएटॉमिक दिया था, तो उसके लिए गामा की वैल्यू होता है 5/3। तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं 2 × 5/3 फिर इंटू 1.4 हो जाएगा गामा 2 -1 प्लस N2 की वैल्यू 1 हो जाएगा, और गामा 2 की वैल्यू 1.4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/3 -1 अपॉन N1 की वैल्यू हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 1.4 -1 गामा 2 की वैल्यू प्लस N2 की वैल्यू हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 5/3 -1। तो यहाँ से गामा मिक्स की अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 10/3, तो ये ऊपर हो जाएगा 10/3 इंटू, और यहाँ से 0.4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 2/3 इंटू 1.4 अपॉन ये हो जाएगा 2 इंटू 0.4 प्लस 2/3।
तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2.26। ऊपर न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 2.26 अपॉन डिनोमिनेटर में आएगा 1.46। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.55। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा गामा मिक्स वैल्यू आ जाएगा 1.55। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर किस ऑप्शन में दिया हुआ है। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो 1.55 है ये सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो सेकंड ऑप्शन होगा। तो आई होप आप लोगों की क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच, गुड लक।